ये अब जो भविष्य वक्ता जो है वो अपना भविष्यवाणी करते रहे। 4 तारीख को सभी जो भविष्य वक्ता है वो सामने आ जाएगी कि किनकी सच्चाई है। विक्ट्री के तरफ एनडीए जा रहा है तो ये सब आपको दिखाई। अभी ईवीएम भी आएगा, अभी तो यही आया है, ईवीएम गड़बड़ है, अभी ये भी आएगा। इसलिए कभी भाई बहन पर तो कभी बात आएगी नहीं। तो यही है अल्टीमेटली खड़गे साहब को इन लोग बलि का बकरा। ये में कोई संदेह है। अभी 36 दिन के बाद राहुल गांधी जी को याद आया बिहार। ये देख लीजिए उनके गठबंधन के लालू प्रसाद जी को देख लीजिए। सिर्फ रोहिणी आचार्य के प्रचार के बाद अब मीसा भारती के प्रचार में जुटे हैं। कहीं गठबंधन में भी इतना विस्फोटक होगा 4 तारीख के बाद पता चल जाएगा। लालू यादव कभी अपने परिवार से ऊपर उठ ही नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार जी तो कहते ही हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को ही आगे बढ़ाना जानते हैं। ये कहना है जदयू के लोगों का। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लालू प्रसाद यादव पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट को लेकर मीसा भारती को लेकर चुनाव प्रचार करने उतरे हैं। एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव के चुनाव प्रचार को लेकर जदयू सुबह से ही भड़कती हुई नजर आ रही है। जदयू कोटे से लेसी सिंह, उमेश कुशवाहा और संजय झा लालू यादव पर जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि लालू यादव कभी भी अपने परिवार से ऊपर उठ ही नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार जी तो हर बार ये बातें कहे हैं कि वो अपने परिवार के आगे किसी को नहीं देखते हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी के बिहार आने को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी अब आखिरी के दिनों में बिहार आए हैं। इनकी दादी जो कि इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का अभियान चलाई थी, राहुल गांधी भी अभी वही अभियान चला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितना विकास का कार्य किया है। क्या कुछ बोलना है लेसी सिंह, उमेश कुशवाहा और संजय झा का राहुल गांधी को लेकर, लालू प्रसाद यादव के चुनाव प्रचार को लेकर, हम आपको तमाम बातों के साथ छोड़े जाते हैं। तेजस्वी जी मैडम बोल रहे हैं कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। कोई भविष्य वक्ता थोड़े ज्योतिष कि जनता मालिक है लोकतंत्र में। जनता मालिक है लोकतंत्र में और जनता जिनको समर्थन देती है उन्हीं की सरकार बनती है। और अभी देश में पूरा लोगों का समर्थन एनडीए के पक्ष में, लोग मान मिजाज बना चुके हैं। कई चरणों में 6 चरण में मतदान एनडीए के पक्ष में देश की जनता कर चुकी है। अब लास्ट चरण है 1 तारीख को, तो जनता का तो मूड और समर्थन तो स्पष्ट है। इसलिए अब जो भविष्य वक्ता जो है वो अपना भविष्यवाणी करते रहे। 4 तारीख को सभी जो भविष्य वक्ता है वो सामने आ जाएगी कि किनकी सच्चाई है। जनता की सच्चाई है, जनता का समर्थन की सच्चाई है कि भविष्य वक्ता की सच्चाई है। अमीषा जी ने कहा है कि कांग्रेस राहुल बाबा को 40 सीट भी नहीं आएगी। सही बोले हैं, सही बोले हैं। उनको तो देश की जनता ने, उनके परिवार को, कांग्रेस को कई 4-5 दशक तक देश में शासन चलाने की लोगों ने समर्थन दिया। इधर भी 2 बार 10 साल रहे, तो उन लोगों का तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार से अलग हो ही नहीं सकते हैं। तो देश की जनता तो समझ चुकी है, इसलिए 40 तो बहुत हो गया, उससे भी कम होगा। ये तो सही बात है कि खड़गे साहब को तो बलि का बकरा बनाएगा ही। अब देखे न किस तरह कल आया है, पूरा जब चुनाव खत्म हो रहा है बिहार में तब वो प्रचार करने के लिए यहाँ पर आया है। और अल्टीमेटली अब तो देख रहे हैं ईवीएम से लेके किस किस पर गाज गिरेगा इस रिजल्ट के बाद, उसकी अब तैयारी हो रही है। जब 4 को रिजल्ट आएगा और एक मैसिव विक्ट्री के तरफ एनडीए जा रहा है तो ये सब आपको दिखाई। अभी ईवीएम भी आएगा, अभी तो यही आया है, ईवीएम गड़बड़ है, अभी ये भी आएगा। इसलिए कभी भाई बहन पर तो कभी बात आएगी नहीं। तो यही है अल्टीमेटली खड़गे साहब को इन लोग बलि का बकरा बनाएंगे। राहुल गांधी ने कहा है आरा में कि इंडिया गठबंधन के सामने 2 समस्या है। एक है वो बेरोजगारी और दूसरा अमीरी गरीबी। जब कांग्रेस इन दोनों का समस्या को लेकर सोचिए, जिनकी दादी ने कहा हो गरीबी हटाओ, उनकी दादी थी ना इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा था गरीबी हटाओ, और आज उनका पोता भी 40 साल 50 साल के बाद ये बात बोल रहा है। और 40 साल 50 साल में जो उनके ग्रैंड मदर ने, दादी ने स्लोगन दिया था, इतना दिन में नहीं कर पाए, अभी बैठ करके ये कर लेंगे। तो ऐसे ही स्लोगनिंग वाले लोग हैं, इनको भी पता है कि क्या रिजल्ट होने वाला है। जब फाइनली 4 को रिजल्ट आएगा
इसलिए हमको नहीं लगता है कि अपना आकर के अपना भाषण दिए। पूरा चुनाव खत्म हो गया ना, तब नहीं आए हैं अभी वहाँ पर। सर एक सवाल है, लालू यादव आज अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के लिए चुनावी प्रचार में जा रहे हैं। इससे पहले रोहिणी आचार्य के लिए प्रचार में निकले थे और बाकी किसी भी प्रत्याशी के लिए वो बाहर नहीं निकल रहे। हम लोग तो शुरू से मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि परिवार के बाहर कभी सोचा ही नहीं। उनके लिए सारा राजनीति अपना परिवार और बाल बच्चा है। बिहार के लोगों से उनको कभी कोई मतलब नहीं रहा। और इस बार एक चीज़ मैं बता देता हूं आप लोगों को कि इस बार 4 तारीख को जो है, जो डायनेस्ट पॉलिटिक्स है, परिवारवादी पॉलिटिक्स में ताला लग जाएगा। जनता इस बार सबसे बड़ा जो मैंडेट देगी वो परिवारवादी पॉलिटिक्स पे ताला लगाएगी जनता इस बार। सर मोहन यादव कल बिहार आए थे और उन्होंने कहा कि जो परिवार सवाल खड़े कर रहे हैं उनका गठबंधन किन लोगों से है? मांझी जी से है, दोनों लोजपा से है। नहीं, कौन बोल रहे थे? मोहन यादव। अब मुझे उनका स्टेटमेंट मैंने नहीं देखा, मुझे आइडिया नहीं। इसमें कोई संदेह है? अभी 36 दिन के बाद राहुल गांधी जी को याद आया बिहार। देख लीजिए उनके गठबंधन के लालू प्रसाद जी को देख लीजिए। सिर्फ रोहिणी आचार्य के प्रचार के बाद अब मीसा भारती के प्रचार में जुटे हैं। कहीं गठबंधन में भी इतना विस्फोटक होगा, 4 तारीख के बाद पता चल जाएगा, समझे। उनका तो इंडिया गठबंधन जो है पहला ही तितर पितर हो गई थी। जो अब महागठबंधन बचा हुआ है वो भी 4 के बाद समाप्त हो जाएगा। राहुल गांधी उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के सामने 2 समस्या है, एक अमीरी गरीबी की असमानता और दूसरा बेरोजगारी। सरकार हमारी दोनों का क्या कहेंगे? कुछ मुद्दा तो है नहीं उनके पास बोलने के लिए। जो राहुल गांधी जी के परिवार के लोग जो है 55 वर्ष तक के राज किए। यहाँ बिहार में जो है उनके गठबंधन जो है, बड़ी गठबंधन बिहार का, लालू जी उनका जो है 15 वर्ष तक के राज किए। तो क्या हाल है देश का और क्या हाल बिहार का था, वो सब लोग पुराने अतीत को भूलना चाहते हैं, पुराने अतीत में लोग जाना चाहते हैं। नए सुनहरा अवसर मिला है नीतीश जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जोड़ी है, कृष्णाई जोड़ी, बिहार और देश का अवसर मिला है, सुनहरे अवसर मिला है बढ़ने का। सब लोग को उम्मीद है और 40 के 40 सीट जो है हमारे एनडीए के झोली में जा रही है। लोग मतदान कर रहे हैं।